सर्च इंडिया 24 से जेपी जायसवाल। राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ का बढ़ते कदम, समाज के प्रति एकजुट जिज्ञासा और एम्बुलेंस सेवा, गौ रक्षा सेवा जोरों शोरों से हो रही है। बॉयसर में राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ की सेवा भावना, अजनबी के अंतिम संस्कार का उठाया जिम्मा। 1 अक्टूबर 2025 को पालघर जिले के बॉयसर में राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ ने एक बार फिर समाज सेवा की मिसाल पेश की है। संघ पिछले कई महीनों से गौ रक्षा, गरीब बच्चों की शिक्षा सहायता और एक्सीडेंट पीड़ितों की मदद जैसे कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। संगठन ने हाल ही में एक एम्बुलेंस सेवा और गौ रक्षक पिकअप वाहन की भी व्यवस्था की है ताकि आपात स्थितियों में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। इसी बीच 1 अक्टूबर को बॉयसर रेलवे स्टेशन पर एक दुखद घटना घटी जब एक व्यक्ति ट्रेन से गिरकर मृत्यु का शिकार हो गया। मृतक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला था और अत्यंत गरीब परिवार से संबंध रखता था। उसके परिजन शव को गांव ले जाने की स्थिति में नहीं थे। घटना के समय राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ के पदाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ललित माली, आरबी सिंह, रोहित सिंह, जेपी जायसवाल और अन्य सदस्य मौके पर मौजूद थे। उन्होंने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि मृतक का अंतिम संस्कार बॉयसर में ही संघ की ओर से निःशुल्क कराया जाएगा। ललित माली ने कहा, यह मानवता का धर्म है। यदि हम किसी अजनबी की मदद कर पाते हैं तो यह ईश्वर की कृपा से कम नहीं। सेवा ही सच्ची साधना है। संघ ने लोगों से अपील की है कि वे समाज में निस्वार्थ सेवा भाव, एकता और सद्भाव बनाए रखें। आज के समय में जब परिवारों में आपसी संवाद घट रहा है और परंपराएं खोती जा रही हैं, तब ऐसी संस्थाएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही हैं। राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ का यह कदम मानवता, सहयोग और समर्पण की एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया है। बॉयसर से जेपी जायसवाल की रिपोर्ट। जैसा कि हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पिताजी हैं साथ में, और उनका डेथ हो गया था रेलवे में ट्रेन से गिर करके। बॉयसर रेलवे पुलिस के द्वारा उनका पोस्टमार्टम के लिए, मृतक हो गया था, पोस्टमार्टम के लिए तारापुर के लिए भेजे थे। पोस्टमार्टम करने के बाद आज उनकी अंत्येष्टि यहाँ पे पास्थल के जो है शमशान भूमि में की जा रही है, और उनके परिवार के लोग हैं, उनका पूरा एड्रेस पता आपको बता देंगे। उनके लड़के हैं, दूर से आपका नाम, एड्रेस है, घर का पता आप बोल दीजिए, उनको आवाज़ नहीं आ रहा। सन्नी कुमार, जिला गाजीपुर, बहादुरगंज, थाना कासमाबाद, जिला गाजीपुर, ग्राम पंचायत बहादुरगंज पट्टीगढ़, थाना कासमाबाद के निवासी है। इनके पिताजी का रेलवे से दुर्घटना में मौत हो गई है। यहाँ लिया करके हम लोग इनके अंतिम संस्कार करें। आपका नाम? श्री प्रकाश। आपका नाम? आपका नाम? रंजीत कुमार। किसी एक जन का मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9336877824। ओके। राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ के बैनर तले इनका जो है यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत पास्थल में जो है जब कमी होती है तो सूखना करा होगा ऐसा हुआ। आता सुकते ना, सुकत चाललंय ना, चालू झाले म्हणजे जे डीप आहे ना, थोडा वेळ लागेल। एक तुम्हाला बाटली देतो, एक बाटली आहे म्हणजे आणलेलं आहे तुमच्यासाठी। असं हो, एक बाटली देतो कधी पण ना, मला एवढं लांब यायची गरज नाही। चालेल, मारून दिली ना, फक्त हा बघा सुकतोय आता। हो हो सर, मोठे आले नाही ते पण नका तुम्ही। कड़वा बोलती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा लड़के ही गलत हैं क्या? नहीं, लड़कियां भी गलत है। आजकल तो
नाबालिग लड़कियां ज्यादा गलतियां कर रही है कि नहीं? सही है कि नहीं? नहीं मानना तो पड़ेगा ही। हाँ बोलिए, क्या हमेशा सजा सिर्फ लड़कों को मिलनी चाहिए? सही बात है ना? तो बस मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी बच्चियों पे भी हो गया है। नहीं ठीक है, माइक की जरूरत है। चीजों को पढ़े आप जो है आप उनके यहाँ काम भी नहीं कर सकते हो। फिर आपका देखिए सिस्टम पूरी हमारी है, लेकिन वर्क कौन कर रहा है? क्रिश्चियन। उसके ऊपर हमारे लोग कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होके उनको ही काम दिया जाता है। काम देने के बाद फिर उनको जो है उसमें रम दिया जाता है, फिर वो बाजू वाले को लाते हैं, थोड़ा काम बढ़ा दिया जाता है, फिर उनको काम दे दिया जाता है। इसी स्तर पे काम चल रहा है। तो हमें इन चीजों को रोकना होगा। इसको रोकने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य वही है कि हमें आसपास के लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि बहुत कम दिमाग के भी लोग होते हैं। हमारे घर में ही 5 लोग हैं, तो कोई कम सोचता है, कोई ज्यादा सोचता है, किसी को कुछ तकलीफ है, तो हमें आगे आना चाहिए। हम आगे आएंगे तो दूसरा उसमें हाथ नहीं डाल सकता है। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो दूसरा आएगा और उसका फायदा लेके जाएगा। हमारे भाई मीडिया स्तंभ जेपी जायसवाल जी भी पधारे हैं। साथ में हमारे बजरंगी बॉयज पूरी टीम आई है जो आज महाआरती लेने के लिए। हमारे शुक्ला भैया भी आए हुए हैं। उनका इस माता रानी के पंडाल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जय माता रानी। माता रानी सभी भक्तों का कल्याण करे और सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, सबके मन के महिषासुर का विनाश करे। बोले अम्बे मात की, सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। तो इतना बड़ा डोनेशन या सपोर्ट उन्होंने दिया और इसका विचार किया कि हम इसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। नया भाव तो उसको फोन आएगा, फिर वो एम्बुलेंस वो ड्राइवर कौन है, क्या है, दुनिया भर की बातें। तो बोले आप लोग बराबर मैनेज करोगे। एक मिनट। हाँ बेटा। दूसरा ये गौ सेवा के लिए है। आए दिन हम लोग को दहानू से कोई 1 गाँव से दूर से ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा है। बहुत ही परेशानी थी। 1000 रुपया 1500 कुछ भी मांगते हैं और ले जाना मान कर बहुत समस्या थी। तो ये जो है पहला जब ये डिस्कशन हुआ हमारा, तो राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ में मिश्रा जी हैं, एसएन मिश्रा जी, जरा हाथ उठा दीजिए। इन्होंने बोला अगर आप लोग गौ का एम्बुलेंस लेंगे तो हम 25,000 अभी देते हैं। और पहला बात इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मिश्रा जी का। और पहले से आज तक उनका नाम पहले नंबर पे ही चल रहा है। वो बोले उद्घाटन हो जाए तब पैसा मांगोगे क्या, तो इन्होंने 2 दिन पहले पैसा तुरंत ट्रांसफर किया और बोले मांग नहीं रहे हो हमसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।